कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर। नियमित होने की तिथि से तय होगा टीजीटी का वेतन। रिकवरी पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले से उचित वेतनमान और वसूली के खिलाफ संघर्ष कर रहे शिक्षकों को मिली राहत। हाईकोर्ट ने पाया 2012 के नियमों के तहत प्रारंभिक वेतन के हकदार है टीजीटी। हिमाचल हाईकोर्ट ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी का वेतन नियमितीकरण की तारीख से निर्धारित करने का निर्देश देते हुए शिक्षकों को जारी हुई अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले से उचित वेतनमान वसूली के खिलाफ संघर्ष कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पाया है कि टीजीटी श्रेणी 2012 के नियमों के अनुसार वे प्रारंभिक वेतन के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षकों का वेतन पुनर्निर्धारण करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2016 को जारी उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसके तहत शिक्षकों के वेतन पुनर्निर्धारण के बाद भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की जा रही थी। न्यायाधीश सत्यन वैद की एकल पीठ ने नियमितीकरण की तिथि से वेतन को फिर निर्धारित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया है कि टीजीटी श्रेणी को 2012 के नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में 27 जुलाई 2012 के प्रभावी रूप से शामिल किया गया था और अनुसूची के अनुसार वे प्रारंभिक वेतन के हकदार हैं। याचिकाकर्ता टीजीटी पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए हिमाचल सिविल सेवा पदवार संशोधित वेतन नियम 2012 अधिसूचित किए गए थे। विभाग ने इनकी सेवाओं को अधिसूचना के बाद 24 अगस्त 2012 को नियमित किया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उनका नियमितीकरण इन नियमों के लागू होने के बाद हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुसूची को ना तो बदला था और ना ही संशोधन किया गया था, इसलिए विभाग की ओर से जारी 26 जुलाई 2016 के पत्र में प्रारंभिक वेतन को 14,430 से घटाकर 13,900 करना मनमाना और भेदभावपूर्ण था। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया था। इसके बाद अब हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी का वेतन नियमितीकरण की तारीख से निर्धारित करने का आदेश जारी करते हुए शिक्षकों को जारी हुई अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगा दी है। हिमाचल में जल शक्ति कर्मचारियों के मानदेय में बम्पर वृद्धि, सरकार ने दी मंजूरी। जल रक्षकों और पंप ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत, मानदेय में हुई बढ़ोतरी। हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिला बढ़ा हुआ मानदेय। सरकार ने जारी की अधिसूचना, 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में कार्यरत जल रक्षकों, वाटर गार्ड्स, पंप ऑपरेटरों, पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स और पैरा फिटरों के मानदेय में वृद्धि की मंजूरी दी है। यह निर्णय 30 अप्रैल 2025 को प्राप्त एक पत्र के जवाब में लिया गया है जिसमें इन श्रेणियों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की गई थी। जल शक्ति विभाग के संयुक्त सचिव महिपाल वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के लिए नया मानदेय प्रभावी रूप से 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। जल रक्षक जो कि वाटर गार्ड्स जल शक्ति विभाग में लगाए गए हैं, उनका मानदेय 5300 से बढ़कर 5600 प्रति माह कर दिया गया है। पैरा पंप ऑपरेटर का 6300 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 6600 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स का मानदेय 5000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पैरा फिटर का मासिक मानदेय 6300 प्रति माह से बढ़ाकर 6600 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इन कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला इनके कठिन परिश्रम और विभाग में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संबंधित अधिकारियों को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इस निर्णय को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। अधिसूचना की एक प्रति और लेखा महानियंत्रक एडी सहित विभिन्न विभागों को भेजी गई है ताकि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा इंजीनियर इन चीफ, जल शक्ति विभाग शिमला और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। ये कदम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो राज्य के जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये जल रक्षक नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं और आने वाली कैबिनेट में इनका मामला भी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कैबिनेट में ले जाने वाले हैं, जहां पर इनके लिए कोई न कोई और अच्छी खबर आ सकती है। कर्मचारियों को मिला वार्ता का न्योता।
10 जुलाई को मुख्यालय में होगी बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने कर्मचारियों को 10 जुलाई को निगम मुख्यालय में वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। ये बैठक कर्मचारियों की सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा के लिए बुलाई गई है। HRTC चालक यूनियन ने पहले आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रबंधन ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में बकाया नाइट ओवर टाइम, DA की लंबित किस्तें, पदोन्नतियां और संशोधित वेतनमान के लाभ शामिल है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC कर्मचारियों को निगम प्रबंधन ने वार्ता के लिए न्योता दे दिया है। 10 जुलाई को होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ये बैठक निगम मुख्यालय में होगी। HRTC चालक यूनियन ने निगम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर बैठक बुलाने का आग्रह किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि 24 जून तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता तो वे 25 से गेट मीटिंग कर आंदोलन पर जाने की रणनीति बनाएंगे। मंगलवार दोपहर बाद प्रबंधन की ओर से यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने की सूचना मिलने के बाद फिलहाल गेट मीटिंग को टाल दिया गया है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर खुद चर्चा करेंगे। वह बैठक में किन मांगों को उठाना है, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। HRTC चालक संघ के प्रधान मान सिंह ने कहा है कि 10 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें सभी मांगों को प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी का नाइट ओवर टाइम शेष बचा है, जो कि 100 करोड़ रुपए तक की राशि बन चुकी है। प्रबंधन चाहे तो उन्हें ये राशि किस्तों में दे दे। इससे पहले भी आश्वासन मिला था, जो पूरा नहीं हुआ। कर्मचारियों की DA की लंबित किस्तें, पदोन्नतियां, वित्तीय अनियमितताएं, संशोधित वेतनमान के लाभ सहित कई अन्य मांगे हैं जिन्हें प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा। इससे पहले ही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों की पदोन्नति का भी तोहफा दिया है। निगम ने 37 उप निरीक्षक व 7 चालकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। इसी तरह 26 कार्यशाला कर्मचारियों को हायर लेवल पे स्केल दिया गया है। 11 चालकों को यार्ड मास्टर व 5 चालकों को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। बताया जाता है कि पीस मिल वर्कर को भी अनुबंध पर लाए जाने की तैयारी है। इस महीने के अंत तक 30 पीस मिल वर्कर अनुबंध पर लाए जाएंगे। पदोन्नति के साथ इन कर्मचारियों को नए स्थानों पर तैनाती दी गई है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम इंटक के राज्य अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा है कि पिछले 3 महीनों से यह मामला उठाया गया था। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल सहित अन्य अधिकारियों का पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए आभार व्यक्त किया है।